अब ये फिर नहीं आ गया। अब देखो ब्रिक्स का समिट जो है नेक्स्ट मंथ है, जुलाई फर्स्ट वीक में, तो इसमें है ना एज ए वो ब्रिक्स का समिट में क्या होने वाला है, ये जो है युआन करेंसी का बेस पे गोल्ड स्टैंडर्ड आने वाला है। तो भाई लोग ये चीज़ जो चीज़ है वो प्रपोजल है, चाइना का प्रपोजल है और रशिया एक्सेप्ट कर रही है इसको और दूसरे ब्रिक्स नेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन देखो सैंक्शन अलग चीज़ है, टैरिफ अलग चीज़ है। सैंक्शन में क्या है, टैरिफ में क्या है, आप ज़्यादा टैक्स भर लो और फिर बाहर निकल जाओ। लेकिन सैंक्शंस में क्या है, आपसे ट्रेड ब्लॉक हो जाता है, मतलब ले नहीं सकते। देखो रशियन का जो था फॉरेक्स, जो $400 बिलियन का फॉरेक्स पे स्विफ्ट का सैंक्शन लग गया था, मतलब फ्रीज हो गए थे उसके एसेट, कुछ कर नहीं सकते। तो ये चीज़ है सैंक्शन, सैंक्शन में आपको चेकमेट हो जाते हो। तो भाई लोग ये चीज़ है। अभी तक क्या था, यूएस ब्रिक्स की भी तरफ सुन रहा था इंडिया और इधर यूएस की तरफ, लेकिन यूएस ने क्लियरली बोल दिया कि तू डी-डॉलराइजेशन नहीं करेगा, डॉलर डंप नहीं करेगा। अपने लोगों ने बोल दिए हाँ। फिर अब ब्रिक्स वालों को पहले वहाँ किए थे लेकिन रिटर्न कमिटमेंट नहीं किया था। अब ब्रिक्स समिट में शायद वो लोग रिटर्न कमिटमेंट पूछ ले कि भाई जो भी ब्रिक्स के कोर मेंबर्स है वो रिटर्न कमिटमेंट दे दो कि डी-डॉलराइजेशन अपना है, क्योंकि एजेंडा यही है ब्रिक्स का कि एक स्टेबल करेंसी अल्टरनेटिव टू यूएस डॉलर्स लेके आए और उसको सपोर्ट करे ताकि सब देश, पूरे देशों का कल्याण हो। फिर लेकिन ये चीज़ जाते हुए नहीं देख रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ गई है अभी। तो देखो इंडिया एक कंज्यूमर बेस, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, तो ब्रिक्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रिक्स कितनी देर तक सुनेगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो क्योंकि अगर इंडिया वहाँ पे प्रॉमिस दे देगी और इधर आके भाषण सुनेगी या बोलेगी तो कोई मतलब नहीं है। देखो चाइना और रशिया ऐसी देश है कि वो ऐसे नहीं है, वो लॉबिंग से या बुलिंग से वो लोग ये नहीं करने वाले, उनको एक्शन चाहिए। वो एक्शन ड्रिवन नेशंस है और वो डिक्टेटरशिप नेशंस है, उनको एक्शन चाहिए। मतलब अगर इंडिया को ये भी पूछ सकते हैं, तो अपना स्पेकुलेशन ये टाइम मशीन में कि इंडिया को इस बार ये पूछ सकती है कि भाई तू ब्रिक्स के साथ है या नहीं, तो डी-डॉलराइजेशन कर रहा है, ब्रिक्स से रहना है या बाहर जाना है, क्योंकि हमारा एजेंडा जो है उसके अगेंस्ट में भी तू जा सक रहा है कि उधर यूएस को कमिटमेंट दे दे रहा। तो भाई लोग अब ये टाइम आ गया कि इंडिया को एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि यूएस के साथ है, डी-डॉलराइजेशन के साथ है या नहीं क्योंकि ब्रिक्स के साथ और डी-डॉलराइजेशन के खिलाफ नहीं रह सकते हो। तो अभी यही टेंशन आ सकता है कि चाइना और फोर्स कर दे इंडिया को कि तू भाई तू इधर साइन कर दे पेपर। तो चाइना अगर प्रेशर डाल सकता है, नहीं तो चाइना भी जैसे ट्रम्प इंडिया को सैंक्शन का ये दे रहा है, तो वैसा चाइना भी इंडिया को बता सकता है। तो भाई लोग अगर ऐसे इवेंट्स आ गए, ये स्पेकुलेशन ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इट डिपेंड्स कि अपन चाइना कितना ये करना चाह रहा है। चाइना अगर सोच रहा है कि नहीं इंडिया को लिए बगैर नहीं जम सकता, अगर यूएस को टक्कर देना है तो इंडिया के को लेके नहीं देना है, क्योंकि इंडिया अगर यूएस मिल गए तो फिर उसको डॉलर डी-डॉलर करना मुश्किल है। अगर ये सोच है तो वो अपनी जो है चीज़ों पे खाली प्रेशर डालेगा, सॉफ्ट प्रेशर डालेगा। पर अगर चाइना ने ये सोच लिया कि नहीं इसको थ्रेटन करने से, सप्रेस करने से इसका निकलेगा या इसका सपोर्ट निकलेगा, तो वो स्ट्रेटजी। तो अब देखना ये है कि ब्रिक्स समिट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। टाइम मशीन में आप ये ब्रिक्स के अपडेट्स जरूर देखते रहना, क्योंकि ये जो ब्रिक्स समिट आने वाला है इस बार भाषणबाजी नहीं है, रिटर्न कमिटमेंट्स पूछेंगे। तो अगर कोर नेशंस ही सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर जो एडिशनल जो नेशंस है, जो 28 नेशंस और ज्वाइन करने वाले थे, वो जो थे लास्ट खजान में रशियन में जो हुआ था, तो ये सब लोगों पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। भाई तुम्हारा कोर मेंबर ही वहाँ जाके ये बोल रहा है, तुम क्या कर रहे हो इधर मीटिंग में। तो भाई लोग ये चीज़ हो सकता है।